अगर तुम एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो तो इस फिलोसफी को सुनने के बाद तुम यही कहोगे कि काश मेरे को ये ना पता होता। बट आई पर्सनली बिलीव कि ये पर्सपेक्टिव एक बार तुम लोगों को जरूर सुनना चाहिए। तुम सुबह उठते हो, मेहनत करते हो, अपने गोल्स के पीछे भागते हो और सोचते हो कि फाइनली एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरे को ट्रू हैप्पीनेस का एहसास होगा। लेकिन 19th सेंचुरी में फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि नहीं, जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। उनका ये मानना था कि इंसानी जीवन का कोई भी बिल्ट इन पर्पस नहीं है। ये जो यूनिवर्स है ये किसी भगवान या किसी लॉजिकल प्लान से नहीं चलता। असल में ये ब्रह्मांड एक अंधी बेचैन ताकत से चलता है जिसे उन्होंने नाम दिया द विल। एंड बिकॉज यू आर मेड ऑफ दिस विल, सफरिंग इज बिल्ट इनटू योर लाइफ। लेकिन जो ये द विल है ये असल में है क्या? इट इज द एंडलेस अर्ज टू सर्वाइव, टू कंज्यूम एंड टू रिप्रोड्यूस। देखो, जो ये विल है यही तुम्हें भूखा, लालची और एम्बिशियस बनाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब तुम कोई चीज चाहते हो तो इसका ये मतलब है कि वो चीज तुम्हारे पास नहीं है, और यही कमी इंसान को दर्द देती है। तुम अपने प्रमोशन, अपने घर, अपने पार्टनर के पीछे भागते हो ताकि तुम्हारा जो ये दर्द है वो रुक सके। लेकिन जैसे ही वो चीज तुम्हें मिल जाती है सारा मजा खत्म हो जाता है, डोपामीन गिर जाता है, बोरियत होने लग जाती है। और इसी बोरियत से बचने के लिए तुम्हारा दिमाग एक नए डिजायर को इन्वेंट करता है। तो बेसिकली तुम एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। लेकिन अगर जिंदगी ज्यादातर दर्द और बोरियत है तो इंसान जिए तो जिए कैसे? तो इसीलिए शोपेनहावर ने दो रास्ते बताए। पहला रास्ता है कला, आर्ट, स्पेशली म्यूजिक। सोचो, जब तुम किसी भी तरह की कला में खो जाते हो तो कुछ मिनटों के लिए तुम्हारा दिमाग दौड़ना बंद कर देता है। तुम पैसे, भूख या स्टेटस के बारे में नहीं सोचते, तुम बस उस एक्सपीरियंस में खो जाते हो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आर्ट है, ये जो कला है, ये कुछ समय के लिए विल को शांत कर देती है। लेकिन ये मत भूलो कि गाने का अंत भी होता है। पेंटिंग दिमाग से उतर जाती है और तुम्हारा दिमाग दौड़ना फिर से शुरू कर देता है। बाकी जो दूसरा रास्ता है वो है असैटिसिज्म, तपस्या। मतलब खेल को जीतने का तरीका है कि खेलना ही बंद कर दो। एक इंसान अपने विल को कमजोर कर सकता है अपने डिजायर्स, पोजेशंस एंड मटेरियल कंफर्ट का त्याग करके। देखो, शोपेनहावर ने कंपैशन को भी जरूरी माना क्योंकि तुम दूसरों के दुख को देखकर अपने दुख को पहचानते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीचा ने इस आइडिया को अटैक किया बाय सेइंग शोपेनहावर्स डिजायर वाज जस्ट पैसिसिज्म एंड वीकनेस। लेकिन इससे पहले तुम नीचा से सहमत हो, एक बार अपनी खुद की जिंदगी को देखो। क्या शोपेनहावर सच में गलत थे? तुम्हारे कितने दुख इसी इल्यूजन से आते हैं कि अगली खरीद, अगली नौकरी या अगला रिश्ता तुम्हें ठीक कर देगा? मुझे लगता है कि शोपेनहावर की जो ये डार्क रियलिटी है वो हमें एक तरह से फ्रीडम देती है। जब तुम्हें ये समझ में आता है कि गेम बना ही है तुम्हें हमेशा भूखा रखने के लिए, सो यू स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर बीइंग डिससैटिस्फाइड।